ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कृष्ण कथा में हार्दिक स्वागत है। कल की कथा में हमने भगवान की गोवर्धन उठाने की लीला, गिरिधारी की लीला, उसका श्रवण किया। किस प्रकार से भगवान भक्त वत्सल है, जिस प्रकार से एक बच्चे के लिए अपने माता पिता के सिवा कोई और रक्षा करने वाला नहीं है, इसी प्रकार से व्रजवासियों के लिए भगवान के सिवा और कोई चारा नहीं था। भगवान भक्त वत्सल हैं और भगवान ने भगवत गीता में भी कहा है, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। मेरे भक्त का पतन, उसका विनाश कभी नहीं होता है। ये तुम कौन्तेय अर्जुन सारे संसार से कह दो। और भगवान ने अपनी इस गोवर्धन लीला के द्वारा ये स्थापित किया। इसके पश्चात क्या हुआ, जब भगवान एकांत जगह पर थे, इंद्र, जिनको अभी अपनी गलती का आभास हो गया था कि उन्होंने भगवान के प्रति कितना बड़ा अपराध किया है, उनके भक्तों को इतना कष्ट पहुंचा करके जब उसको ये ज्ञान हो गया कि ये स्वयं भगवान है, तब भगवान के पास में आए। अपने किरीट के साथ में जो जगमगा रहा था सोने की भांति, भगवान के चरण कमलों पर पड़ गया। इंद्र के साथ साथ में गोलोक वृंदावन धाम से भगवान की सुरभि गाय भी वहां पर उपस्थित थी। तो इंद्र जो है, उनको ये भूल हो गई थी। इंद्र सोच रहे थे कि मैं ही इस जगत का स्वामी हूं। जिस प्रकार से जब किसी व्यक्ति के पास में कुछ शक्ति आ जाती है तो भूल जाता है कि किसी ने उसको शक्ति प्रदान की है और वो सोचने लगता है वह ही सब कुछ सर्वस्व है, अहम सर्वस्य। जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं, एक्चुअल में, असल में वो भगवान के लिए सही है। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वम प्रवर्तते। सब कुछ भगवान के द्वारा दिया जाता है। लेकिन इंद्र जब ये भूल गए थे और अपने इस ऐश्वर्य के द्वारा, शक्ति के द्वारा गर्वित हो गए थे, उनके अंदर में अहंकार पैदा हो गया था। इसलिए भगवान ने ये अपनी लीला उनके लिए भी रचाई थी। इंद्र को असल में ज्ञान था कि मेरे स्वामी भगवान कृष्ण हैं, लेकिन उनको ये भूल हो गई थी। वो सोच रहे थे कि मेरे भगवान जो गोलोक वृंदावन धाम में है, इस वृंदावन में ग्वाल बालक की तरह, छोटे बालक की तरह कैसे घूम सकते हैं। तो उसको भी ये भ्रम हो गया था। इसलिए ऐसा सोच करके कि ये कोई आम बालक है, इंद्र ने इस प्रकार का कार्य किया, अपराध किया। बाद में इंद्र अनेकों प्रकार की प्रार्थनाएं करते हैं। उनमें से कुछ मुख्य प्रार्थनाएं हैं। इंद्र कहते हैं कि भगवान, अज्ञानतावश मैं आपको नहीं पहचान सका। मैं सोच रहा था कि आपका ये जो शरीर है, आपका ये जो धाम है वृंदावन का, ये कोई आम धाम है। आपका ये शरीर भी आम मानव का ही शरीर है। इस प्रकार से मैं भ्रम में था। अब ये भ्रम मेरा दूर हो गया है आपकी कृपा के द्वारा। अब मेरी समझ में आ गया कि भगवान, आपका शरीर, आपका रूप, आपकी लीलाएं, आपका धाम, आपका नाम,
आपसे जो भी जुड़ा है सब आध्यात्मिक है, उसके अंदर में भौतिकता का एक लेश भी नहीं है। अब ये मेरी समझ में आ गया है और केवल प्रेम के द्वारा हम अधोक्षजा भगवान आपको समझ सकते हैं, उनको दर्शन कर सकते हैं। अन्यथा इन इंद्रियों के द्वारा हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं। तो आपकी कृपा के द्वारा अब ये अज्ञान दूर हो गया है भगवान। तो ये एक उन्होंने प्रार्थना की। आगे प्रार्थना करते हुए इंद्र भगवान से कहते हैं कि भगवान आप समय भी हैं। ये जो सनातन समय हम देखते हैं इस भौतिक संसार में, जैसे भगवद गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कालोस्मि, ये जो समय है, जो समय जब बीतता है सब कुछ बदल जाता है। तो इंद्र देवता कहते भगवान इस समय के रूप में आप मेरे जैसे गर्वित लोगों के गर्व को तोड़ देते हैं। ये आपकी बड़ी महान कृपा है इन सभी जीवों के लिए। जिस प्रकार से आपने मेरे गर्व को तोड़ा, मेरी जो भी उसमें गलती थी आपने उस गलती को सुधारा और मुझे सही रास्ते पर लाए। इसी प्रकार से काल के रूप में भी आप जब लोगों को ये सजा देते हैं, वो केवल उनकी गलतियों से उनको सही रास्ते पर लाने के लिए है। हम देख सकते हैं इस भौतिक संसार में कैसे जब हमारा अच्छा समय आता है भौतिक संसार में, समय के प्रभाव के द्वारा कोई रंक से राजा बन जाता है और जब वो राजा बन जाता है तो सोचता है कि अब सब कुछ मेरा है। हिरण्यकशिपु को हम देख सकते हैं, घोर तपस्या करने के बाद में जब उसके पास में सब कुछ वैभव था तब सोचने लगा अहम ईश्वर, मैं ही ईश्वर हूं। रावण को भी देख सकते हैं। तब भगवान क्या करते हैं, इन जैसे आसुरिक लोगों का भगवान जो है वो भ्रम दूर करते हैं। भगवान उनसे उनका वो ऐश्वर्य छीन लेते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान ने इंद्र का उसका ऐश्वर्य छीन करके भगवान ने उसको सही दिशा दिखाई। भगवान ने दिखाया तुम्हारे ऐश्वर्य के द्वारा तुमने प्रयत्न किया, अपने बादलों के द्वारा, अपनी शक्तियों के द्वारा वृंदावन का नाश करने के लिए, लेकिन कुछ भी संभव नहीं हो सका। तो ये भी भगवान की जो है कृपा थी कि भगवान ने इंद्र का भ्रम उस प्रकार से दूर किया। आगे इंद्र प्रार्थना करते हुए भगवान से कहते हैं कि भगवान न केवल आपका नाम दिव्य है, न केवल आपका धाम दिव्य है, आपने जो मेरे ऊपर ये परम करुणा दिखाई है ये मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे अंदर में जो गर्व आ गया था, मैं जो अब सोच रहा था कि मैं ही सर्वस्व हूं, मैं भूल गया था कि मैं भी आपका दास हूं। आप भगवान हैं, आप सर्वोत्तम है, पुरुषोत्तम है। मैं उस स्थान को भूल गया था और आपने दोबारा सही रास्ते पर मुझे जो है मेरा जो एक्चुअल जो स्थान है, जो मेरी पोजीशन है, वो आपने मुझे दर्शा दी है। कई बार क्या होता है, सर्वेंट जो होता है, नौकर जो होता है, सेवक जो होता है, अपने आप को स्वामी मानने लगता है। यही गलती इंद्र ने भी की थी। इंद्र अब सोच रहा था मैं दास नहीं हूं, मैं सेवक नहीं हूं, मैं ही स्वामी हूं। और भगवान ने जो है उसकी इस भूल को भी दूर किया। तो इस प्रकार से इंद्र ने अनेकों प्रकार से क्षमा याचना भगवान से पूछी और भगवान के चरण कमलों में उसने प्रणाम किया। वहीं पर सुरभि जो भगवान की जो गाय थी, जो गोलोक वृंदावन से आई थी, उसने भी भगवान को प्रणाम किया। उसने कहा कि भगवान, इंद्र ने अनेकों प्रयास किए कि मेरी जो प्रजाति वृंदावन में है, जो सारी गायें हैं, जो मेरी एक प्रकार से विस्तार है इस वृंदावन के अंदर में, जो आपकी सेवाओं में लगी हैं, जैसे मैं आपकी सेवा में गोलोक वृंदावन धाम में लगी हूं, ये वृंदावन जो आपका विस्तार है, आपके धाम का विस्तार है, उसी विस्तार में मेरी सुरभि गाय की जो एक गाय जो वृंदावन में है, ये आम गाय नहीं है। लेकिन ये ना समझ करके इंद्र ने उनके ऊपर अत्याचार किया।
उनको अनेकों प्रकार के दुख पहुंचाए, लेकिन आपने भगवान सही समय पर आकर के उनकी रक्षा की। तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तो सुरभि गाय ने भी इंद्र के साथ में भगवान की प्रार्थना की। बाद में यहीं पर हम समझते हैं, अगर हम आज भी वृंदावन में जाएंगे तो हमें सुरभि कुंड हम देख सकते हैं। गोवर्धन परिक्रमा के समय में सुरभि कुंड है, ऐरावत कुंड भी है। अभी हम देखेंगे किस प्रकार इंद्र देवता अपने वो हाथी ऐरावत जो उनके साथ में आया था, उसके साथ में मिल करके भगवान का अभिषेकम किया। सुरभि गाय ने मिलकर के, ऐरावत ने मिलकर के भगवान का वहाँ पर महाअभिषेकम किया। तो आज भी अगर हम गोवर्धन की परिक्रमा में जाएंगे तो हम इन ऐरावत कुंड, सुरभि कुंड के वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। तो कभी आप अगर वृंदावन जाते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, कृपा करके ये जितने भी ये आध्यात्मिक स्थान हैं, इन सभी स्थानों को आप जरूर जाइए। वहाँ पर आपको जो है भगवान की इन लीलाओं के बारे में जब आप श्रवण करेंगे, किस प्रकार से भगवान ने अपनी करुणा जो है इस सुरभि गाय को प्रदान की, भगवान ने किस प्रकार से इंद्र का दंड उसको दे करके उसका मान भंग किया। वहीं पर ऐरावत कुंड भी है, जहाँ पर गंगा जल के द्वारा ऐरावत ने भगवान का अभिषेकम किया। तो ये सारी जगहें आज भी वृंदावन में हम इनके दर्शन कर सकते हैं और अपने आप को पावन कर सकते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा कर सकते हैं। ये जितने भी महान स्थान है गोवर्धन के चारों तरफ, ये कोई आम स्थान नहीं है। इन सब को याद करके, इन सारी भगवान की लीलाएं जो वहाँ पर घटी हैं, उनको याद करके हम भगवान को 24 घंटे भगवान को अपने मन के अंदर में रख सकते हैं। तो इस प्रकार से इंद्र देवता ने जो है भगवान का अभिषेकम किया, सुरभि ने भगवान का अभिषेकम किया, और इसलिए वहाँ पर आज भी सुरभि कुंड है और ऐरावत कुंड भी है, जहाँ पर भगवान का ये आध्यात्मिक स्नान भगवान ने जो है इनके द्वारा ग्रहण किया। तो इस प्रकार से इस लीला के द्वारा भगवान ने इंद्र के मान को हरा, और जो भगवान की सुरभि गायें हैं उनकी और वृंदावन वासियों की भगवान ने रक्षा की। ये भगवान भगवद गीता में प्रण करते हैं। ये वेदों में कहा है कि एक बड़ा महत्वपूर्ण भगवान की अगर हम भक्ति करना चाहते हैं, ये पहलू बड़ा महत्वपूर्ण है। वो कौन सा पहलू है? अवश्य रक्षिभे कृष्णा इति विश्वासः। ये विश्वास रहना कि हमेशा भक्त की रक्षा भगवान जरूर करेंगे, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है अगर हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये हम वृंदावन वासियों के जीवन के अंदर में देख सकते हैं। जब भी उनके जीवन में कोई भी संकट आया, हर एक संकट के समय में केवल वो भगवान को याद रखते थे। हम इस भौतिक संसार में हम अनेकों चीजों का सहारा लेते हैं। हम अपने धन दौलत का सहारा लेते हैं, हम अपने पोजीशन का सहारा लेते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास में, मान लो अगर हम बीमार पड़ गए, हम लोग सोचते हैं बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर है, साइंटिफिक एडवांसमेंट है, आज जो है अनेकों प्रकार के उपकरण हैं, मैं सब कुछ करा लूँगा। लेकिन फिर भी हम देखते हैं बढ़िया से बढ़िया चिकित्सक होने के पश्चात भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अनेकों प्रकार से उपाय करने के पश्चात भी हम इस भौतिक संसार में अनेकों दुखों को भोगते हैं। मतलब क्या है? ये सारे अस्थायी कारण हैं जिनके ऊपर हम निर्भर हो जाते हैं। तो इनके ऊपर निर्भरता छोड़ करके अगर हमें ये समझ में आ जाए कि भगवान जो सबके, जितने भी इस भौतिक संसार के अंदर में जितने भी जीव हैं, जितनी भी सामग्रियां हैं, सब भगवान के चरण कमलों पर टिकी हुई हैं, भगवान के आश्रित हैं। अगर ये हमको समझ में आ जाए तो हम ये समझ पाएंगे कि किस प्रकार भगवान ने वृंदावन वासियों की रक्षा की।
अवश्य रक्षिभे कृष्णा इति विश्वासः। ये एक प्रकार से भगवान की शरणागति है। हमेशा हमारे मन में ये दृढ़ विश्वास रहना चाहिए, जैसे वृंदावन वासियों का था। कोई भी उन्हें जो है कोई चिंता नहीं थी, कोई भी भय नहीं था। क्यों? उनको ये विश्वास था, अवश्य रक्षिभे कृष्णा, भगवान मेरी रक्षा जरूर करेंगे। इसे कहते हैं शरणागति। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण पहलू हम इस भगवान की इस लीला के द्वारा समझ सकते हैं। उसके पश्चात इंद्र देवता ने भगवान को प्रणाम किया, सुरभि माता ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान से आज्ञा लेकर के अपने अपने धाम को वापस लौट गए। इसके द्वारा इंद्र ने ये एक बड़ा सबक सीखा और इसके द्वारा हम सब भी ये सबक सीख सकते हैं कि जिस प्रकार से इंद्र के पास में, अगर हमारे पास में जब कुछ आ जाता है, धन आ जाता है, दौलत आ जाती है, पोजीशन आ जाती है, हम गर्वित हो जाते हैं। लेकिन भगवान अपने भक्तों का गर्व हरण कर लेते हैं समय पर। जैसे इंद्र के गर्व को भी भगवान ने हरण कर लिया, उसको सही पोजीशन दिखाई कि ये तुम्हारी पोजीशन है। तो दास को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ही स्वामी हूं। आपने वो कथा सुनी होगी, एक बार क्या हुआ, सारे शरीर की इंद्रियां वो सोचने लगी कि हमें पेट की सेवा करने की जरूरत नहीं है, हम सब इंडिपेंडेंट हैं, आत्मनिर्भर हैं। तो हाथ ने कह दिया कि मैं पेट को कोई भोजन नहीं दूंगा, आंखों ने भी कह दिया कि मैं भोजन को देखूंगा भी नहीं, पाँव ने भी कह दिया कि मैं जो इस शरीर के साथ में कोई संपर्क नहीं करूंगा। थोड़े दिन के पश्चात में क्या हुआ, इस प्रकार करने से 2-3 दिन बीत गए। जब पेट को भोजन नहीं गया, हाथ लड़खड़ाने लगे, आंखें बाहर आने लगी, जीभ बाहर लटकने लगी। तब इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इमरजेंसी मीटिंग में उन्होंने सलाह की, उन्होंने देखा कि क्या किया हमने जब से पेट को भोजन नहीं दिया है, तब से हम सब अनेकों प्रकार के दुख से पीड़ित हैं। हमारी शक्ति बिल्कुल चली गई, शक्ति विहीन हो चुके हैं। तब बाद में उन्होंने दोबारा फैसला किया कि हमें दोबारा जो है पेट की सेवा में लगना चाहिए, क्योंकि हम इसके अंग हैं। इसी प्रकार से हम भगवान के अंश हैं। तो अंश जो है जिस प्रकार से अंग जो है पूर्ण शरीर की सेवा में लगता है, हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के सेवक हैं। तो अगर हम भगवान की सेवा में लगें, तब हम भी जो है पूर्ण रूप से सुख और समृद्धि और शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। ये हम इस कथा से जो है बहुत बढ़िया सीख ले सकते हैं। तो आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करेंगे। कल की कथा यहीं से हम दोबारा प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण।